2 मिनट में नींद आ जाएगी। काश मैंने श्रुति को जाने से रोक लिया होता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप रात में सोने की कोशिश करते हो लेकिन आपके मन में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे होते और इसकी वजह से आपको नींद नहीं लग रही होती? ये थॉट्स हो सकते हैं आपके दिन में गुजरे हुए कोई इवेंट्स के या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में। वो मूवी नहीं आई थी क्या इंसेप्शन, जिसके अंदर वो सपने के अंदर जाते हैं और उसके सपने के अंदर जाते हैं? क्या आप भी वैसा ही करने लग जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन के बारे में उसके अराउंड आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हो कि अगर ये सिचुएशन में मैं ऐसा कुछ कर देता तो इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ऐसा होता और फिर मैं वैसा करता और फिर मैं वैसा, और ये साइकिल चलती ही रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं है। रिसर्च ऐसा मानती है कि 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनमें से 73% लोगों ने अपने लाइफ में ये चीज़ कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस की ही होगी, और इसी चीज़ को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग के पीछे की साइंस और जानते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर। बहुत चीज़ों पे आप सोचते जाओगे, ओवर थिंक करते जाओगे। थिंकिंग से उसे ख़त्म कैसे करें? ख़त्म क्यों करना है? अच्छी होती है ओवर थिंकिंग, बुरी थोड़ी है। मीन्स हर सिचुएशन में हम सब कुछ भी एजम्पशन लगाते रहते हैं अपने और कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें पूरे एंटैंगल्ड हो जाते हैं। हाँ। नंबर 1 तो आप ये समझो कि ओवर थिंकिंग कोई बुरी नहीं है। ओवर थिंकिंग ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब कर सकती है रेपिटेटिव या फिर अनप्रोडक्टिव टास्क को भी। अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेन जो है वो ओवर थिंकिंग को एनकरेज करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि ओवर थिंकिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग मिल जाएगी, और बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता भी है। लेकिन आप तो कहेंगे मैं कह रहा था कि ओवर थिंकिंग तो बुरी बात है, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि उससे सोल्यूशन मिल सकते हैं। ये तो दोनों मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात होगी कि मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ के बारे में कह रहा हूँ। बात तो सही है। उस टॉपिक के ऊपर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले इसकी साइंस जान लेते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं सच एज डोपामिन, एड्रेनलिन, सेरोटिन, कॉर्टिसोल, और यही सारे केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ओवर थिंकिंग को इनिशिएट करने के लिए और उसका एक कंटिन्यूस लूप बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप ओवर थिंक करने की कोशिश करते हो और आप सोचते हो कि आप मैं ओवर थिंक नहीं करूँगा, फिर भी आपका ब्रेन आपको ऐसे लूप में फंसा देता है कि आप ओवर थिंक करते ही जाते हो, आप इसमें से रुक नहीं सकते। हमारी बॉडी में जो एड्रेनलिन होता है ये एक सिमुलेटर की तरह काम करता है, और सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन की तरह काम करता है, और जो कॉर्टिसोल है उसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन प्रमोट करता है द नोशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके बारे में सोचने लगते हो, और एड्रेनलिन जो है इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी वजह से आप एकदम पम्प्ड अप हो जाते हो। इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में सोचते ही रहते हो। क्यों इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये सारी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है एड्रेनलिन, और जैसे जैसे आप सोचते रहते हो तो आपके माइंड में कुछ सोल्यूशंस भी आते हैं, और ये सोल्यूशंस आने की वजह से आपके ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सेरोटोनिन इज अ फील गुड हार्मोन, और आपको अच्छा लगता है कि आपने कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। लेकिन जब आप सोचते रहते हो और आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, तब आपका ब्रेन रिलीज करता है कोर्टिसोल। और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसी की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है कि मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ फिर भी मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ का। और ओवर थिंकिंग का आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट गिरता है। ओवर थिंकिंग को कभी कभी एसोसिएट किया जाता है विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो। उन्होंने देखा कि जो लोग ज़्यादा ओवर थिंक करते दे आर मोर प्रोन टू एंजाइटी फ्रॉम कॉज्ड बाय दैट प्रॉब्लम, और जो लोग कम ओवर थिंक करते उन्हें एंजाइटी कम होती उस प्रॉब्लम के बारे में। और ऐसा देखा गया कि जब भी आप ओवर थिंक करते हो तो आप उसी थॉट को रिपीटेटिवली प्रोसेस करते रहते हो, और इसी की वजह से कॉज होता है क्रॉनिक डिप्रेशन। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि ओवर थिंक करना कभी कभी अच्छा भी रहता है और कभी बुरा भी रहता है। आप कब समझे कि ये ओवर थिंक करना आपके लिए अच्छा है और कब बुरा है। और कभी कभी ओवर थिंक करना अच्छा भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए कि आप एक 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो और आपकी बोर्ड एग्जाम अभी अभी खत्म हुई और आप सोचने लग गए हो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो वहाँ पे आपको ओवरथिंक करनी पड़ेगी कि मुझे क्या जेई करनी है, क्या मुझे नीट करना है, या मुझे कुछ और फील्ड करनी है। तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं जान दूँ ओवरथिंक नहीं करता हूँ, बस एक कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ नीट, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, वैसे नहीं। ओवरथिंकिंग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी दूसरे लोगों के साथ बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। आपको ओवरथिंक करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक ही करना चाहिए, जिसके बाद आपका ब्रेन जो है वो हैम्पर ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और आप इसको मतलब रोक नहीं सक रहे हो, तो इसके बारे में कुछ सोल्यूशंस है। सबसे पहला, एक्सेप्ट या फिर डिनाई योर थॉट। अगर आपके मन में कोई थॉट आ रहा है तो उसको एक तो एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर डिनाई कर दीजिए। लेकिन अगर वो थॉट आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उसके लेके आप ओवरथिंक मत कीजिए।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सोचने लगते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ या नहीं करूँ, और इसके बारे में ओवर थिंक करते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, टॉप मार जाऊंगा, कुछ भी। अगर ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप तो एक सीधा उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या सीधा उसे डिनाई कर दीजिए। उसके बारे में ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि इसी की वजह से आपको आदत लग जाती है बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी ओवर थिंक करने की। दूसरा तरीका है रिट्रेन योर ब्रेन। आपको ओवर थिंकिंग के जो ज़्यादातर थॉट्स है वो ज़्यादातर आते हैं जब आप बेड के ऊपर सोने की कोशिश कर रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, आप बस सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त योर ब्रेन इज मोर प्रोन टू ओवर थिंकिंग, क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं करने के लिए। और यहीं पे आपको अपने ब्रेन को रिट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका ब्रेन जो है उस वक्त जब आप कुछ भी काम ना करो उस वक्त शांत रहे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप पूछेंगे कि हम हमारे ब्रेन को रिट्रेन कैसे करें, तो उसके लिए आप कुछ माइंड क्लियरिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि मेडिटेशन से मेरे ओवर थिंकिंग का क्या रिलेशन है। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी आंखें बंद होती है, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे होते और आप सिर्फ इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते, और इसी वक्त आपका ब्रेन ओवर थिंक करने की कोशिश करता है। और यही वह सही वक्त है जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो कि वो ऐसे कंडीशन में ओवर थिंक ना करे। फिजिकल एक्सरसाइज करना, जब आप अपने डेली रूटीन में किसी फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हो तब आपका माइंड दिन भर सिर्फ उसी फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में सोचता रहता है और आपका माइंड ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों के बारे में भटकता नहीं, और आप अपने बॉडी को माइंड से भी कनेक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही वाइज मैन ने कहा है, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू फील योर हार्ट बीट फ्रॉम द इनसाइड, क्लैप्स योर हैंड एंड स्क्वीज देम टाइट, और पुट बोथ फीट ऑन द फ्लोर एंड ट्राई टू फील ईच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए आप एक ब्रेन डंपिंग कर सकते हो। इसका मतलब एक पेपर और पेन ले लीजिए और आपके मन में जितने भी थॉट्स आते हैं उन्हें एक पेपर पेन पे लिख लीजिए, और फिर देखिए कि आपका ब्रेन कितना ज़्यादा ओवर थिंक करता है, और वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जो आपके लाइफ में मैटर नहीं करती। लेकिन ओवर थिंकिंग एक बार लूप में फंस गए तो वो सोचता ही रहता है, और पेपर डंप करने से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करते ही जा रहे हो और कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रेन डंप, रिट्रेन योर ब्रेन, कुछ भी आपसे काम नहीं कर रहे हो, तो इट्स द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि एक साइकेट्रिस्ट को सिर्फ वही लोग कंसल्ट करते हैं जो मेंटली पागल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बॉडी डिजीज़ है तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। अगर आपको आइज़ का प्रॉब्लम है तो आप ENT के पास जाओगे, आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम है तो आप GI डॉक्टर के पास जाओगे। वैसे ही अगर आपको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट जरूर कर सकते हो। लेकिन इंडिया में साइकेट्रिस्ट का मतलब ही पूरा उल्टा कर दिया है। इंडिया में लोग ज़्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ओवर थिंक करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो, तो आपको ज़रूर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मुझसे वीडियो में कुछ गलती हो गई या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। तब तक के लिए आई एम साकेत जावेद साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।